शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के बाद इंदौर में छिपी थी सोनम। इंदौर में किराए के एक कमरे में छिपी हुई थी सोनम। इंदौर में राज कुशवाहा से भी वो मिली थी और उसके बाद इंदौर से गाजीपुर गई थी सोनम। एक ड्राइवर ने सोनम को गाजीपुर छोड़ा। तो सबसे बड़ा सवाल लगातार लोगों के मन में यही था कि आखिर शिलांग से गाजीपुर कैसे पहुंची थी सोनम। और अब जानकारी मिल रही है कि मर्डर के बाद इंदौर में ही छिपी हुई थी। राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद सोनम गाजीपुर में मिली थी। पुलिस ये पता कर रही है कि हत्या के बाद शिलांग से फरार हुई सोनम की किन किन लोगों ने मदद की। जिसको पुलिस शिलांग में ढूंढ रही थी वो मिली यूपी के गाजीपुर में, वो भी बदहवास हालत में। हत्या के 17 दिन बाद सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची? आखिर वो कौन था जो उसे गाजीपुर छोड़कर गया था? क्या हत्या के बाद वो इंदौर भी गई थी? कैसे शातिर सोनम का भागने का प्लान नाकाम हो गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। शिलांग पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून चलाकर हत्या के सभी आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। अब तक इस हत्याकांड को लेकर कई थ्योरी सामने आ चुकी है। राजा की हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी गई। वहां से वो 25 मई को इंदौर पहुंची, जहां वो किराए के एक कमरे में रही। वहां उसने राज कुशवाहा से मुलाकात भी की। फिर एक ड्राइवर ने उसे यूपी के गाजीपुर में छोड़ा। राजा रघुवंशी हत्याकांड की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। इंदौर पुलिस ने जानकारी दी है कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। राजा की हत्या के बाद आरोपी इंदौर आए। सोनम के प्रेमी राज ने ये पूरी सुपारी दी थी। तो राज कुशवाहा के कहने पर ही आरोपी इंदौर से शिलांग गए और विशाल ने तलवार से हमला किया। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी का बयान सामने आया है। राज कुशवाहा जो कि सोनम का प्रेमी है, उसने ये पूरी सुपारी दी थी। विशाल नाम के कातिल ने सबसे पहला वार किया था। तलवार से उसके ऊपर हमला किया था राजा रघुवंशी के ऊपर पीछे से। राजा ने मुकाबला करने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों हमलावरों के सामने उसकी एक नहीं चली। मर्डर के दिन राजा रघुवंशी और सोनम के अलावा वहां 3 सुपारी किलर भी मौजूद थे और सोनम के इशारे पर उन्होंने राजा पर हमला किया। राजा पर सबसे पहले वार करने वाला विशाल था। उसने राजा के सिर पर पीछे से वार किया था। उसके बाद सोनम और कातिलों ने राजा को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। राजा की हत्या के बाद तीनों सुपारी किलर वापस इंदौर आ गए। इंदौर पुलिस ने यह भी खुलासा किया है, राज कुशवाहा ने तीनों सुपारी किलर्स को पैसे देकर इंदौर से मेघालय भेजा था। राज ने बताया कि उसने कैसे क्या प्लान किया था, कैसे तैयार किया था इन सबको और कैसे पैसे देकर इनको भेजा था वहाँ पर और कैसे क्या करना है वो उस बारे में उसने इनसे बात की थी। हाँ। वहीं पुलिस का ये भी दावा है कि विशाल के घर छापेमारी में उन कपड़ों को बरामद किया गया है जो हत्या के दिन विशाल ने पहने थे।